नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इनकी ओर से आज सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट अपलोड की गई थी और मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट उमर अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम हैंडल पर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो उनका एक्स पर अकाउंट है उस पर ये पोस्ट अपलोड हुई थी। और इस पोस्ट में ये कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों के दौरान स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी कि जो जम्मू कश्मीर में एसपीओस लगाए गए हैं उनको लेकर जो वादे किए गए थे वो फुलफिल किए हैं और इनका जो मंथली इन्हें पैसा मिलता है वो बढ़ा दिया गया है। इस पोस्ट के आने के बाद बहुत सारे चैनल्स पर आपने ये खबर देखी होगी कि एसपीओस को जो है वो उमर सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए उनके जो मंथली उन्हें पैसे मिलते थे, ऑनरेरियम जिसे कहते हैं, उस पैसे को बढ़ा दिया है। और उस पोस्ट पर बहुत सारे दावे किए गए थे। तो पोस्ट में क्या दावे थे उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि वो पोस्ट रिमूव कर दी गई है। हालांकि जम्मू लिंक्स न्यूज ने ये पोस्ट उस समय देखी थी लेकिन आपको खबर नहीं बताई थी। इसकी वजह ये थी कि उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद उनके पास है और उनकी तरफ से अगर किसी चीज की घोषणा होती है तो उनके जो ऑफिशियल हैंडल्स है उन पर होनी चाहिए, ना कि उनका निजी हैंडल और उनकी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके किसी सोशल मीडिया हैंडल पर। उनकी ओर से जब जो ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर है उसका भी एक अकाउंट है, जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर यह अनाउंसमेंट नहीं थी। उसके अलावा और जो सरकारी पोर्टल्स हैं या सरकारी हैंडल्स हैं उन पर यह अनाउंसमेंट नहीं थी। खुद के उनका जो एक्स का हैंडल है उस पर ये पोस्ट नहीं थी, लेकिन ये पोस्ट खाली उनके जेकेएनसी जो पार्टी का उनका एक एक्स हैंडल है उस पर थी और उनके निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर थी। तो इसीलिए अगर आप ये कहें कि ये खबर पूरी तरह से एक खबर नहीं थी, क्योंकि ये उन्होंने निजी तौर पर शेयर किया था और निजी तौर पर अगर कोई चीज कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या किसी की पार्टी शेयर करती है तो ये वोटर्स को लुभाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो सकती है। और इसीलिए अब ये पोस्ट जेकेएनसी के हैंडल से भी डिलीट हो चुकी है और इंस्टाग्राम से भी उमर अब्दुल्ला के रिमूव हो चुकी है। तो एसपीओस जो खुश हुए थे इस पोस्ट को लेकर अब वो निराश होंगे मेरी इस खबर को देखकर, लेकिन जो खबर आपने पहले देखी थी वो सच नहीं था और जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सच है। वादे क्या किए गए थे वो आप सुन लीजिए। ये किया गया था कि उमर अब्दुल्ला ने जो पोस्ट बनाई थी उस पर लिखा था कि मैं बहुत खुश हूं कि एसपीओस को ऑनरेरियम मैंने बढ़ा दिया है और बड़ी बड़ी अक्षरों में ऊपर लिखा था अनदर प्रॉमिस्ड फुलफिल्ड। अब ये फुलफिल्ड था या क्या हुआ, ये कैसे गिल्ड हुआ, ये तो बाद में उमर अब्दुल्ला ही बताएंगे। लिखा गया था कि जो न्यू रिक्रूट्स हैं उन्हें 12,000 प्रति महीना दिया जाएगा। फिर लिखा गया था जिन्हें 5 साल हो चुके हैं उन्हें 18,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। फिर लिखा था जिनके 10 साल हो चुके हैं उन्हें 24,000 रुपए प्रति महीना हॉनरेरियम दिया जाएगा, यानी कि सैलरी आप कहें इन शॉर्ट तो गलत नहीं है। और चौथा उनका पॉइंट था जो 15 साल से ज्यादा जो एज एन एसपीओ काम कर रहे हैं उन्हें 30,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। काफी अच्छा पोस्ट था और बहुत सारे लोगों ने जब ये उन्होंने अपलोड किया जेकेएनसी के हैंडल पर तो करीब 5,500 वहां पर मुझे 5,500 व्यूज मुझे दिख रहे हैं अभी भी। और मैं चाहूंगा कि कुणाल एक बार इस पोस्ट को यहाँ पर दिखा भी दें। तो ये उमर अब्दुल्ला ने ये पोस्ट किया था उस समय, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये डिलीट हो चुका है और इसी प्रकार से ये जब बात सामने आई, ये देखिए उमर अब्दुल्ला ने जो खुद अपने हैंडल पर पोस्ट किया था, क्योंकि हम हर चीज को जो है वो ऑथेंटिकली आपको बता सकते हैं। ये देखिए ये वो पोस्ट था, लेकिन अचानक से ये रिमूव हो गया, ये डिलीट हो गया और इसके डिलीट होने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो खड़े हो गए कि क्या जल्दबाजी में उनसे ये पोस्ट हुई, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक जिम्मेदार पद उनके पास है और बाई मिस्टेक इस प्रकार की गलती तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये क्या हुआ, क्या वजह इसके पीछे की है, ये कुछ भी कह पाना जो है ये अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है कि जो एसपीओस को लेकर इस समय एक खबर आप देख रहे हैं कि उनके पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो वो खबर सही नहीं है, क्योंकि जिन पोस्ट के आधार पर ये खबर आपको बताई गई थी
वो 2 पोस्टें इंस्टाग्राम से और एक्स से, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर थी और उमर अब्दुल्ला के खुद निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर थी, ये दोनों ही पोस्टें जो हैं ये डिलीट हो चुकी हैं, ये रिमूव हो चुकी हैं। और ऑफिशियल जो सरकारी हैंडल्स है, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर है या उमर अब्दुल्ला का एक्स का जो हैंडल है, उस पर ये पोस्ट ना ही शेयर हुई थी और ना ही ये पोस्ट वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में अब एसपीओ को ये लग रहा होगा कि शायद उनके साथ मजाक किया गया है। कहीं ना कहीं बात सही भी है, अगर पोस्ट की तो किस जल्दबाजी में की, क्यों आपको रिमूव करनी पड़ी, इस पर बेहतर होगा कि वो खुद ही बता दें, ताकि ये जो असमंजस की स्थिति अब बनी हुई है, कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, ये थोड़ी साफ हो जाए। और दूसरा कि अगर एसपीओ के लिए कुछ सोच रखा है तो फिर अगर उसी की अनाउंसमेंट हुई थी तो वापस लेने की वजह क्या थी? क्या जो आंकड़े आपने यहाँ पर लिखे उनमें कुछ बदलाव करना अभी आपके पक्ष में रह गया है? कुछ बदलाव होगा इनमें, या ये दोबारा किसी ओकेजन पर, किसी और मौके पर आप रिपोस्ट करेंगे, या किसी स्पेसिफिक का मौके पर आप ये घोषणा करना चाह रहे थे और ये पहले ही पोस्ट हो गई? लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनसी के ऑफिशियल हैंडल पर थी, और अगर एनसी पार्टी के किसी व्यक्ति ने जल्दबाजी में कर दिया तो फिर उमर अब्दुल्ला ने अपने इंस्टाग्राम पर कैसे अपलोड की? यानी कि उमर अब्दुल्ला की खुद की भी रजामंदी थी, पार्टी की भी रजामंदी थी, इसीलिए उमर अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम हैंडल पर यह पोस्ट अपलोड हुई और एनसी के भी ऑफिशियल हैंडल पर अपलोड हुई। फिर अगर दोनों की रजामंदी थी तो फिर तीसरा ऐसा व्यक्ति कौन था जिसकी रजामंदी ना लेने के चलते दोनों को ही ये पोस्ट रिमूव करनी पड़ी? तो बड़ा ही दिलचस्प ये आज का किस्सा रहा कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एसपीओ को लेकर एक खुशखबरी वाली पोस्ट डालते हैं, सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं और फिर अचानक से ये पोस्ट डिलीट कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर कोई परेशान हुआ तो वो वही एसपीओ है इसको लेकर ये पोस्ट थी। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, ताकि एसपीओ जो है उनकी अभी जो मानसिक तौर पर जो स्थिति इस समय थोड़ी खराब हुई होगी वो ठीक हो जाए और ये साफ हो जाए कि क्या इस पोस्ट को लगाने की वजह थी और क्या इसे हटाने की वजह थी। नमस्कार।